कि इस मंच पे एक लंबे अंतराल के बाद ये वाइस मीट का आयोजन हो रहा है और लगातार कई दिनों से जो सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, ऐसे दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। एक इतिहास समूह के लोगों का है और दूसरा जो है जिसमें विभिन्न विषय के छात्र जो है वो सेट की परीक्षा देने के लिए प्रयासरत है, उनका एक ग्रुप है। तो प्राथमिक रूप से कहा जाए वाइस मीट सभी लोगों के लिए है ना, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सेट की परीक्षा को लेके, है ना, जो आपकी मई में शायद संभवतः संभावित है। तो इससे जुड़े हुए कोई सवाल, है ना, आप अगर रखना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर दें, है ना, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। किसी का सवाल है कोई? जी सर। हाँ बताइए। सर जब मैं सेट का फॉर्म भरने गया था तो दो सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, एक ऐच्छिक विषय का आ रहा था और एक पीजी के सब्जेक्ट का। तो जैसे मेरा हम्म। पीजी सब्जेक्ट है एमएसडब्ल्यू, तो सर मैं वो हम्म। ऐच्छिक जो विषय है उसमें कौन सा सब्जेक्ट मुझे डालना चाहिए? समाजशास्त्र से दे सकते हैं आप, है ना। सर इसके समाजशास्त्र जो अलावा भी। विषय है हाँ, जी। और ये तो लाइट सब्जेक्ट रहता है तो उसमें एक दो कंडीशन बनती है। कई विद्यार्थियों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे मान लो पीजी जो है वो लाइट सब्जेक्ट से हो जाता है। जैसे मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने पीजी कर लिया, है ना। अब वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या करेगा, है ना। तो उसमें वो एक अर्हता भी रख देते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिनका अलाइड से पीजी है और नेट है ना, तो उनके लिए यूजी में वो सब्जेक्ट होना, मतलब जो मुख्य विषय है उसका होना जरूरी है। एक परिस्थिति ऐसी बनती, तो आपका एमएसडब्ल्यू है तो आप सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। हम्म। देखिए, नेट की परीक्षा हो चाहे सेट की परीक्षा हो, बड़े ही साधारण सी परीक्षाएं होती हैं जिनको अगर आपका विषय मजबूत है तो आप आराम से इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। एक छोटी सी 5 मिनट की एक स्पीच है, उसे आप सुन लें। हो सकता है इससे आपको लाभ हो और आपकी परीक्षा जो आपको टारगेट कर रहे हैं उसमें आपको संभावित सफलता प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति भी सेट की तैयारी कर रहा है वो एक बात पहले कान खोल के सुन ले, है ना, कि आपका विषय जितना मजबूत होगा उतनी ज्यादा प्रबलता आपकी होगी परीक्षा को पास करने में, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, विषय जितना मजबूत होगा, आगामी जो आपकी ये तो अर्हता परीक्षा होती है नेट और सेट की, मेन परीक्षा जो है वो तो आपको प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो अर्हता चाहिए वो सेट या नेट होता है ना। तो कई लोगों में हमारे पास फोन भी आए, कई लोगों में ये कंफ्यूजन है कि सर हम सेट की परीक्षा करके प्रोफेसर बन जाएंगे, तो वो ये भ्रम निकाल दें। ये एक अर्हता परीक्षा होती है जिसमें आपको पात्रता मिल जाती है और उसके आधार पे आप उस परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए पात्र हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है, तो मैं विषय की बात कर रहा था कि विषय आपका जितना मजबूत होगा तो आपकी ये पात्रता परीक्षा भी निकलेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा उसको भी क्रैक करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले होता है वो होता है आपका विषय का। ठीक। साधारण, अब समय चूंकि कम बचा हुआ है तो बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ नहीं सकते, है ना। चाहे वो इतिहास के विद्यार्थी हों, चाहे वो राजनीति शास्त्र के हों, या किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, अगर वो सोचे कि हम नेट की बड़े बृहद और व्यापक स्तर पर तैयारी कर सके तो वो अब उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि समय बहुत जो है कम हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में गाइड फॉर्मेट जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो गाइड फॉर्मेट में आप लोग जाएं, है ना। ट्रूमैन की आती है ना, आर गुप्ता वाली किताब आती है, अरिहंत की किताब आती है, कोई भी एक किताब, प्रतियोगिता शायद तो हो, इनमें से कोई भी एक किताब जो आपकी विषय की हो उस किताब को आप ले लें। पेपर वन के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि केवीएस मदान की किताब आती है पियर्सन पब्लिकेशन में, उस किताब को लिया जा सकता है। स्ट्रेटजी आप ऐसी बनाएं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है ना, 2012 से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ये परीक्षाएं चालू हुई है। तो 2012 से लेके अभी तक, है ना, साल में 2 बार परीक्षा होती है। तो दोनों परीक्षाओं की जो आपको अभी तक का जो अपडेटेड 22 तक का मिल जाता है उसका एक सॉल्व पेपर ले लीजिए, है ना, पहले नंबर पे। और सबसे पहले उस सॉल्व पेपर को पढ़ना चालू करिए, वो विषय का भी आपका होगा और पेपर वन का भी आपका होगा। दूसरे नंबर पे
जो एमपीपीएससी ने सेट के एग्जाम कराए हैं 2017 और 2018 में, है ना, उस परीक्षा के पेपर को भी, उनके आंसर की भी आयोग की वेबसाइट पे दी हुई है, उसको भी अच्छे तरीके से लगा लें। तीसरी बात, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है एमपी में, कम से कम उस पेपर को लगा के आप लोग जरूर जाए। एक गाइड पे आप फोकस करें, कोई भी एक गाइड ले ले, सारी किताबें अच्छी होती है ना, क्योंकि आपके पास विकल्प जो है वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि एक विषय को तैयार करने में कम से कम मेरे हिसाब से 8 महीने का समय लगता है ना, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर है ना, तो चूंकि समय नहीं बचा है, तो हम लोग कोशिश करें कि भाई कैसे भी करके क्वालिफाई हो जाए, तो हम लोग को गाइड फॉर्मेट में जाना चाहिए, कोई भी एक गाइड आप खरीद लें। हाँ, इतिहास के विद्यार्थियों की मदद हो सकती है, कुछ नोट्स हमारे पास रखे हुए हैं, अगर जिनको भी जरूरत लगती है ना, वो व्यक्ति जो है हमसे संपर्क कर ले तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने प्रोफेसर बनने की सोचा है, विचार किया है ना, केवल इसलिए नहीं कि भाई पीएससी की वैकेंसी रेगुलर नहीं हो रही हो, इसलिए हम लोग सेट का एग्जाम भी देते हैं, है ना, तो वो तो एक टेम्परेरी व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आगे भी हम कंटिन्यू करें, तो उनको नेट की परीक्षा भी आप लोगों को देना चाहिए। थोड़ा सा स्तर अच्छा होता है, लेकिन उस बहाने आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका विषय मजबूत हो जाएगा, है ना, और वो आपको फाइनली जब आप प्रोफेसर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो उसका लाभ होगा। और वर्तमान में जो परिस्थिति है, उस हिसाब से अभी राजस्थान का भी सेट हो रहा है ना, और वैकेंसी भी लगभग बहुत सारी खाली पड़ी हुई है, और हर हिंदी भाषी राज्यों में, है ना, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। थोड़ा सा अगर लेवल आप बना लें, जैसे मैं ही आपसे कहूँ तो मैं खुद ही बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जॉब करके आया था, वहां भी चयनित हुआ था। तो अपॉर्चुनिटी जहां मिले वहां आप दीजिए, पोस्ट अच्छी है, गजेटेड पद है ना, और एक सम्मानित पद होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर, मैं मेरे जी, क्वेश्चन है। सर इसे एमपी सेट या फिर जो नेट नेट वाला एग्जाम है ना, इसमें सिर्फ क्वालिफाई नंबर ही लाने होते हैं ना, और उसका कोई देखिए स्पेशलिस्ट नहीं? क्या है कि, देखो क्वालिफाई का नाम मतलब ये नहीं होता है। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि देखो, एक चीज होती है, पहली तो आपको परीक्षा में इतने पर नंबर लाना है कि आप पास हो जाएं, है ना, एक तो वो होता है ना, ताकि आप जो है मेरिट में बन जाए। फिर उसके हम्म, बाद जो है वो मेरिट बनती है ना, कुल मिला के जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है पीएससी में, वैसे ही इसका भी रिजल्ट आएगा। मतलब इसमें क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है जैसे कि आप, एक तो अपन कहते हैं ना 33% आना चाहिए, या फलाने विभाग कैटेगरी में 40% आना चाहिए, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई कि भाई आप ठीक हो, आप मेरिट में जो है बने रहोगे। लेकिन उनने कितने गुना निकालना है, 15 गुना निकाल रहे हैं, 20 गुना निकाल रहे हैं, उसके लिए तो मेरिट बनेगी, है ना, तो उसके हिसाब से आपका चयन होगा। अच्छा, मिनिमम तो वैसे मैं लाना आपको है। बता दूं, सेट की तुलना में नेट की परीक्षा ज्यादा सरल है। हाँ, तो जैसे अभी नेट के होने वाला है फरवरी लास्ट में, जैसे कि बोला है उन्होंने, तो उसमें क्वालिफाई के बाद लिस्ट बनेगी अलग से, और नंबर जिस हिसाब से। वो जित उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब हमारे समय हुआ था, तो मेरा जो है वो 3 बार नेट है, और तीन हम्म, बार नेट है, 2 बार जेआरएफ रहा मैं, और एक बार मैंने सेट की परीक्षा मतलब 2017 में हुई थी, उसको भी मैंने दिया था, और 91% अप्रोक्स, मुझे जहां तक याद आ रहा है इतना परसेंटेज था। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि जितने लोग भाग मतलब अप्लाई करते हैं नेट में, है ना, हाँ तो हाँ। उसका 15 गुना, है ना, उनका एक क्राइटेरिया है, 15 गुना वो लोग परीक्षा में पास कराते हैं। तो आप देखिए ये क्या मेजरमेंट रखते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब हमारे समय लगभग ऐसे ही होता जी है। सर। चलिए, और कोई सवाल किसी का? सेट वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो पूछ लें, देखो बार बार हमें सर व्यक्तिगत मैसेज करने से या फोन करने से कान खाएंगे आप, है ना, इसीलिए बहुत मुश्किल में वॉइस मीट होती है। जो लोग रेगुलरली जुड़ते हैं वो जानते हैं कि पहले बहुत वॉइस मीट होती थी, लेकिन अब समय हमारे पास उतना रहता नहीं है, तो हम टाइम दे नहीं पाते, है सर ना, तो जो भी सवाल, हाँ बताइए। सर मैं आपको 2-3 दिन से व्हाट्सएप पे परेशान कर रही हूँ कि हिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए सेट के लिए। कौन सा विषय है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री के लिए मैंने 2 चीजें बताई। पहला तो जी। देखो, किताबों की लिस्ट तो मैंने अमूमन डाल दी थी ग्रुप पे,
है ना। जी लेकिन सर। उन किताबों से आप जीत नहीं पाएंगे क्योंकि समय आपके पास कम है। वो किताबें बहुत बेहतरीन किताब है और हाँ उनको आप जी। पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा कहीं की भी नहीं रुकेगी, एपी का एग्जाम तो कहीं का भी नहीं रुकेगा, है ना। जी। नेट सेट की तो आप छोड़ दो। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे हमने जिन संसाधनों को बताया है वो संसाधन आपके समय सापेक्ष उपयोगी है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल होता है। अब ये जी। फरवरी का महीना चल रहा है तो 2 महीने में उनको नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा कि एंशियंट हिस्ट्री में आप रामशरण शर्मा की किताब पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब जी सर। आती है। अब आपने किताब को पढ़ लिया, 300-400 पन्ने हैं उसमें, है ना। हो जी। सकता है अब और भी मोटी हो गई हो। तो जी 400 सर। पन्ने जब आप पढ़ोगे तो कम से कम आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय लग जाएगा, है ना। हाँ। और दूसरी बात ये है कि किताबों को पढ़ते हैं तब तो हमको सब कुछ समझ में आता है, हम अंडरलाइन भी कर लेंगे, हम हाइलाइटर भी चला लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन उसका अवशोषण, है ना, मतलब जैसे भोजन का वो होता है ना, पूरी क्रिया होती है अवशोषण की, कैसे कैसे होता है, फिर जी। रस बनता है, फिर ब्लड बनता है। तो ऐसी पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट होता है कि उस किताब से क्या क्या जो हमें लेना चाहिए वो हमको रह पा रहा है, याद के नहीं रह पा रहा। अब 400 पेज की किताब पर तुम छोटे छोटे नोट्स भी तैयार करोगे, उसमें थोड़ी सी झंझट खड़ी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब समय कम है तो हमको गाइड फॉर्मेट पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं, है जी। ना। किताबें पढ़ने के लिए वक्त मांगती हैं चीजें। आप जी। पढ़ोगे, पढ़ने के बाद एनालिसिस करोगे, और ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही पढ़ोगे। अगर आपने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा और वहां पे जो शब्दावलियां हैं, है ना, उन शब्दावलियों में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। जी कि सर। और स्थापत्य पढ़ोगे तो विमान क्या होते हैं, है ना, और बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी कंफ्यूज हो जाएंगी तो आपका दिमागी हो जाएगा, और तब तक आपका टाइम परीक्षा के नजदीक आ जाएगा तो और ज्यादा हाँ। डिमोरलाइज वाली कंडीशन बन जाएगी, तो जो बन रहा होगा वो भी सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जी। अगर इनके अलावा जो मैंने बताया है ना, चाहो हाँ तो जी। सेटिस्फेक्शन के लिए घटना ही चक्र का जो वॉल्यूम आता है इतिहास वाला, उसको लगा लो तो ओवरऑल एक ठीक ठाक कहानी क्लियर हो जाएगी, जो जीएस में आप लोग पढ़ते हैं, है सर ना। तो और उसकी इससे सेट व्याख्याओं को निकल अच्छे से जाएगा? कर लो। बिल्कुल सेट वगैरह की परीक्षा में बता रहा हूँ, मेरा लगभग 91% अराउंड था मेरा। 68 या 70% कट ऑफ गया था, मतलब 20% का अनुमान लगा लीजिए। साढ़े सर तो तीन नंबर आपकी का उसमें एक स्ट्रेटेजी क्या थी? परसेंटेज। मैं जो बता रहा हूँ वही स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि मैं जी। कोई चीज छुपाता हूँ। मैं मेरे जीवन में मेरे अध्ययन के दौरान जो भी अनुभव मेरे साथ जुड़े हैं, वो मैंने जी जो सर। गलतियां की हैं उन्हीं को सुधार करके सारे विद्यार्थियों को वही बात बताता हूँ, है ना। और जी। अगर एक बात भी गलत निकल जाए तो फिर तो कई सारे जुड़े हुए विद्यार्थी, है ना, वो जानते हैं कि सर की बात कभी गलत नहीं होती है ना। अब जी समय सर। हमारे पास देखो मार्च का महीना है, मार्च अप्रैल। हाँ जी। अब इसमें हाँ। आपको देखो हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको हाँ। मेडाइवल भी पढ़ना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड हिस्टोग्राफी भी। टॉपिक भी पढ़ना है, आपको इतिहास लेखन की किताब भी पढ़ना है, आपको पेपर 1 भी तैयार करना है हाँ। है ना। और इसके अलावा इतिहास से मध्य प्रदेश का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। क्या है कि जहां गुंजाइश होती है एमपी स्पेशल की, वहां पे जी। परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जी सर। तो ये एक बड़ा, क्योंकि इतिहास का तो सिलेबस भी काफी बड़ा है जी ना। सर। तो जो जो तैयारी का बताया है हमने वो आप देख ले तो आपको आसानी हो जाएगी, तो सर है ना। घटना चक्र और एमपी, बस ये लगा ले। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और ये सर सर जो चरण अभी आर्या स्पर्श। की जो गाइड आती वॉइस है में, वो, आर्या देखो ऐसे तो 25 प्रकार की गाइडें आती है मेरे पास है ना। सर, इसलिए पूछ 25 रही थी कि वो पढ़ नहीं, सकती जो हूँ क्या? तुम्हारे पास जो भी है हाँ जिसको तुम जी। सरलता से पढ़ सकते हो, हाँ। उसको पे जो है तुम्हें फोकस करना चाहिए, है ना। ओके। आर्या की भी चरण आती स्पर्श। है, द्रविड़ की, सब। खुश रहिए, खुश रहिए। पूछ लेने सर दो भैया पहले। प्रश्न है। सर प्रणाम। जी बताइए। अरे अ, यार। जी हाँ सर एक प्रश्न था और मेरा नेट जीआरएफ को लेकर। हाँ बताइए। आप पूछ लीजिए पहले। ये सर आप अब पूछ। जो अंतिम दिन जो बचे हुए हैं, चूंकि 21 फरवरी से पेपर है नेट का, तो हाँ उस लिहाज से अगर पेपर बन की बात करूं तो उसके लिए सर मैंने केवीएस मैदान को पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हाँ सर हाँ। और कोई आपके लिहाज से अगर कोई और सोर्स हो, कोई नोट्स हो जिसको आप सुझाव करना चाहें मेरे तरफ। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक किताब पढ़ो, है ना। और किताब जब आपने पेपर का कलेवर देख लिया होगा कि उसमें किस किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। अमूमन जहां तक हमें याद है जब हम परीक्षाएं देते थे, है ना, और वही फॉर्मेट शायद अभी भी होगा, कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन आते थे,
है ना। जी जी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन रहते थे, रिसर्च बिल्कुल मेथोडोलॉजी सर। से जुड़े हुए 5 जी क्वेश्चन। एक सांख्यिकी का एक क्वेश्चन आता था जिसमें 5 जी क्वेश्चन रहते थे, जी है ना। ये रहता था, एक अनसीन रहता था, जी। ज्योग्राफी पूछी नहीं जाती थी लेकिन उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते थे। हाँ हाँ, पीपल डेवलपमेंट पॉलिटी एनवायरमेंट करके सेक्शन, टॉपिक है। हाँ है ना, पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चन होते थे, स्पेशली राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन या कोई जो यूपीएससी का लेवल होता है उस टाइप के क्वेश्चन रहते थे, जी है ना। जी ऐसे मिला के ये क्वेश्चन अब 50 क्वेश्चन आने लगे, पहले 60 क्वेश्चन आते थे, 50 करना पड़ते थे। जी तो इस पे ही अगर अप्रोच करें, जैसे मान लो वो अनसीन है, लोग अमूमन क्या करते हैं कि गद्यांश आएगा, हम वहीं जी पढ़ेंगे, उसी में से आंसर लगा देंगे। ये बड़ा ही गलत तरीका है। हमेशा कम जी से सर। कम 10-20 ऐसे अनसीन लो, उनका आप सॉल्व कर लो, तो एक अभ्यास हो जी जाता है, क्योंकि अभ्यास का तो देखो कोई तोड़ नहीं होता। पहली बात, बिल्कुल सर। गणित के जो क्वेश्चन आते हैं उनका अभ्यास कर लो। उसके लिए जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस हमको पता होना चाहिए, चक्रवृद्धि जी पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, ये जो कुछ बेसिक मैथ्स की चीजें होती है उनको कर लो। तो उससे फायदा ये होगा कि जी तुम्हारा स्कोर आराम से 40 क्रॉस कर जाएगा, और 40 क्रॉस किया तुमने और विषय जी संभाल ले गए तो तुम्हारा जेआरएफ रुकने वाला जी सर, है ना। वैसे जनरल ये कैटेगरी में सर बात करूं अगर, तो हाँ 100+ पे सर जीआरएफ सिक्योर मान सकता हूँ। 104 यार 105 देखो, क्वेश्चन। मैं कभी, सुनो सुनो, अब तो ये परसेंटाइल वाला काम आ गया, मुझे तो समझ नहीं पड़ता, है ना। जी लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जी कभी भी कट ऑफ का जो अनुमान है नमस्ते सर। बिना जी पेपर के हुए, है ना, जी कभी नहीं जी देना चाहिए। जो जी घटना बिल्कुल घटी नहीं, है ना, उसका हम परिणाम कैसे बता दें। पेपर हो हाँ सकता सर। कठिन हो जाए, है ना। तो ये हाँ ये जो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है इस पे हम थोड़ा सा, जी समझ रहे हाँ हैं सर, हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के संदर्भ में अगर पूछना चाहूँ, तो जैसे कि हाँ 2018 से पैटर्न बदला हुआ है, तो सर हाँ। पीवाईक्यू सर 2018 को ही बेस मान के किया जाए या उससे पूर्व का भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे देखो, मैं एक बात बताऊं, 12 से लेके भी अगर पूरे करोगे, है ना, हाँ सर। तो हाँ बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। पहली बात तो जी मैं ये है कि एमसीक्यूज को मैं कभी भी गहन अध्ययन में मानता नहीं हूँ। हाँ एमसीक्यूज मतलब बिल्कुल सर। मनोरंजन, है ना। हाँ आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने उसका एनालिसिस कर लिया, आप थक गए, आपने चाय बनाई, चाय पी, या जो भी आप काम करते हैं वो करिए, फिर चलो यार एक काम करो, 100 क्वेश्चन लगा लेते, 1-2 पेपर लगा लेते, हफ्ता 10 दिन में जी सारा खत्म हो जाएगा। तो कोई वर्डन वाला काम नहीं है ना। तो जी पूरे जी लगा लो तो ज्यादा बेटर, है ना, क्योंकि जी देखो बिल्कुल वो चीज आपको आगे फायदा देगी ना, जी बिल्कुल सर। है ना। चलिए अच्छा सर चलिए। अमरनाथ जी, मैं ये पूछ रही थी कि मुझे अभी जो नेट के हाल ही में पेपर हुए हैं, अभी अक्टूबर वाले चरण में, अगर वो आपके पास है तो प्लीज़ आप भेज दीजिएगा। किसी के भी सुन रहे लोगों के पास में अगर जो अक्टूबर में जो जेआरएफ का पेपर हुआ है हिस्ट्री का, हाँ अगर हाँ कोई हाँ है तो हाँ। प्लीज़ मुझे सेंड कर दें। और सर मेरा आपका मैम प्रश्न विषय ये क्या है है? कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है मैम। इतिहास। सर देख लेना, इनका मेरा नंबर भी शेयर कर देंगे, है ना। जी मुझे जी जी व्हाट्सअप कर देना तो आप लोग आपस में बात कर ले, है ना। क्वेश्चन कोई सर हो तो मैं पूछ ले। सर क्वेश्चन मेरा यही है कि सर जैसे अब 21 मई को एमपीपीएससी है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, हाँ और उसके बाद में सर सीधे फिर एकदम से 4 जून को, तो सर इन बिटवीन ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो कैसे मैनेज करेंगे जो लोग दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अब दोनों के लिए प्रिपेयर करेगी, क्यों अगर अब किसी देखो वजह से भाई, जेआरएफ में रोजगार, प्रॉपर नहीं। जी रोजगार, देखो रोजगार प्राप्ति के लिए एक बेरोजगार मरता तो क्या ना करता वाली कंडीशन, है ना। तो अब चूंकि क्या है ना, परीक्षाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब दो आपको काम आ जाए, है ना, और दोनों महत्वपूर्ण काम हो, तो इंसान को उसी काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको लगता है कि भाई प्रीलिम्स हमको देना है, हमारा प्राइमरी टारगेट है, तो आप उसको दीजिए। अब 21 मई के बाद जो है सेट का एग्जाम कब है? 4 4 जून को। 4 जून को परीक्षा है ना। हो सकता है कि आगे भी हो जाए, तो अब 15 दिन बचेंगे, तो 15 दिन में अब क्या किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए, कोई पतली सी गाइड या किताब उठा लीजिए, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, अगर आप एक ही सोचें। पेपर है सर रिवाइज किया प्रीवियस जा ईयर सकता है, का। बशर्ते पहले 1 मिनट अनोखी जी, आप रिवाइज कर सकते हैं बशर्ते आपने अगर वो किया हो,
पहले से पढ़ा हो तो आप देखो उसको ये रिवाइज कर। मैं बताऊं, देखो पंडित जी ऐसा है कि ये विषय का खेल है ना। प्रोफेसर की परीक्षा में जीत उसी की होती है जिसका विषय मजबूत होता है ना। तो अब चूंकि विषय मतलब वो नहीं है जो हम लोग जनरल जीएस में पढ़ते हैं, है ना। जनरल जीएस के पेपर में क्या होता है, उमन एक आध दो क्वेश्चन उठ पटांगी आ जाता है ना, और उसके लिए हम हड़बड़ हड़बड़ करने लगते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा है ये तो आपको उस विषय का प्रोफेसर बना रही है, और मुझे लगता कि उच्च शिक्षा से बड़ा तो इस देश में कुछ नहीं है ना। तो आपसे अपेक्षा ये रखी जाती कि आप विषय के महारथी बने, है ना। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब 15 दिन में लपेट के अगर आप सोचे कि हमारा जेआरएफ हो जाए, तो फिर आपका भाग्य अगर प्रबल होगा और पहले से आपने तैयारी की होगी, तो फिर आपका काम बन जाएगा। जी सर। चलिए, और किसी का कोई सवाल है या 22 मिनट समाप्त की जाए?